आज की मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नैनार और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इनवासो होमियो यूट्यूब चैनल पे। अर्जेंटम नाइट्रिकम का कॉमन नेम सिल्वर नाइट्रेट और इसका फैमिली एक केमिकल फैमिली से आता है जिसका फार्मूला है AgO-NO5। आइए इसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। ऑलवेज थिंक ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम ऑन सीइंग विथआउट ड्राई अप ओल्ड लुकिंग पेशेंट थीन एस्क्रॉनी सिकेलिकोर। एस्क्रॉनी यानी होता है जर्जर, बिल्कुल सूखा हुआ। तो इसका पेशेंट आपको कैसा दिखेगा? विड्रॉड यानी झुर्रीदार, डाइड सूखा हुआ और ओल्ड लुकिंग पेशेंट आपको ये नज़र आएगा। मेंटल जनरल देखते हैं। एप्रीहेंशन व्हेन रेडी फॉर चर्च और ओपेरा, डायरिया सेट्स इन। एक भय का एप्रीहेंशन यानी एक भय, अंदर से डर इसको उत्पन्न होता है जब भी इसको किसी काम के लिए, यहाँ फॉर चर्च लिखा है और ओपेरा लिखा है, बट किसी भी काम के लिए या ऑफिस के लिए जब ये व्यक्ति बाहर निकलता है तो इसके अंदर एक आपको भय का, एक आतंक का, एक मेंटली ये इस तरह का आपको एक सिनेरियो शो करता है, सिनेरियो देता है। और उसके बाद क्या होता है कि इसको डायरिया हो जाता है। ऐसा जेलसीमियम में भी है। टाइम पासेस स्लोली, कैनाबिस इंडिका और एलुमिना, इसका टाइम जो है ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्लो पास कर रहा है। ऐसा कैनाबिस और एलुमिना में भी है। इम्पल्स, वांट टू डू थिंग्स इन ए हरी, मस्ट वॉक फास्ट, इज ऑलवेज हरीज, एंसियस, इरिटेबल, नर्वस। ये इम्पल्सिव होता है यानी अचानक से ही किसी भी चीज़ के प्रति एक्सेस रिएक्शन करना और कोई भी चीज़ को बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी करना चाहता है, चलेगा भी बहुत जल्दी जल्दी। ऑलवेज इसको किसी न किसी चीज़ की हड़बड़ी रहती है, हरीड रहता है, चिंतित रहता है और साथ में इसके साथ में ये इरिटेबल भी आपको रहेगा। और कैसे करें नहीं करें, इस ओ में रहता है नर्वस, इसे समझ में नहीं आता है कैसे करें। ऐसा आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम में देखने को मिलेगा। ऐसा ऑरम में और लिलियम टिक में है। फिजिकल जनरल देखते हैं। एक्यूट और क्रोनिक डिजीज फ्रॉम अनयूजुअल और लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन। जब आप पेशेंट से बात करेंगे तो पता चलेगा कि इसे जो बीमारी है या तो अभी क्षणिक बीमारी है, अभी जो एक्यूट डिजीज़ है या फिर बहुत पुराना डिजीज़ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं मेंटल एक्सर्शन है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला ये पेशेंट होता है। इमिसिएशन प्रोग्रेसिव एवरी ईयर, मोस्ट मार्क्ड इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और मेरास्मस। साल दर साल ये क्या होगा? सूखता चला जाएगा। इमिसिएशन यानी वही हुआ सूखना। मोस्ट मार्क्ड इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, नीचे वाले जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं अर्थात कमर के नीचे जो पाँव हैं, मोस्ट मार्क्ड इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, थाई और आपका लेग जो है उसमें ये देखने को मिलेगा। ऐसा ऑरम म्यूर में और आपको देखने को भी मिलता है। नेक्स्ट कहता है मेरास्मस का अर्थ भी वही हुआ, दुबलापन हो जाना और इमिसिएशन। ग्रेट लॉन्गिनेस फॉर फ्रेश एयर, लॉन्गिनेस यानी होता है इंटेंस डिजायर, बहुत ही ज़्यादा चाह रहती है इसको फ्रेश एयर की, यानी बिल्कुल ताज़ी हवा की। ऐसा एमाइल नाइट्रोसम, पल्सेटिला और सल्फर में भी पाया जाता है। चिली वेन अनकवर्ड येट फील स्मूथर्ड इफ wrapped अप। क्रेव फ्रेश एयर, जब भी चिली वेन अनकवर्ड, जब इसको कपड़ा हटाया जाएगा या किसी भी चीज़ को हटाया जाएगा इसके शरीर से तो इसको ठंडा महसूस होगा। और जब इसको ढक दिया जाएगा तो ये सफोकेटेड महसूस करेगा। स्मूथर्ड यानी इसको दम घुटने की तरह महसूस होगा। यहाँ भी क्रेव्स फॉर फ्रेश एयर, यहाँ भी क्या, यह खुली हवा चाहता है। क्रेव्स फॉर शुगर,
मीठी चीज़ों के लिए, चीनी के लिए, मीठे पदार्थ के लिए भी ये इसको इंटेंस डिजायर होता है। तो दो चीज़ के लिए इंटेंस डिजायर हो गया, फ्रेश एयर और शुगर के लिए। हेडेक, congestive with fullness and heaviness with sense of expansion। congestive मतलब होता है कि इसे महसूस होगा कि एक्सेसिव ब्लड जो है वो मेरे माथे में आ गया है, और इस तरह से इसको एक भरापन महसूस होगा, फुलनेस और हेवीनेस, भारीपन, विथ सेंस ऑफ एक्सपेंशन, यानी लगेगा कि जैसे माथा मेरा बड़ा हो रहा है। हैबिचुअल गैस्ट्रिक और ऑफ लिटरेरी मैन, लिटरेरी यानी जो ज़्यादा पढ़ने लिखने का काम करते हैं उनको साथ में हेडेक के साथ में इस तरह का गैस्ट्रिक का सिम्टम भी होगा, गैस का फॉर्मेशन फ्रॉम डांसिंग, हेमिक्रेनिया, अर्धकपारी जिसको बोलते हैं यह होगा, या फिर नाचने से भी हो सकता है। प्रेसिव स्क्रूइंग इन फ्रंटल एमिनेंस ऑफ टेम्पल, अब ये बोल रहा है कि माथा का जो आगे का भाग है वहाँ पे एक ऐसा लगेगा जैसा कोई स्क्रू कस रहा है और एक दबाव की तरह महसूस होगा। एंडिंग इन बिलियस वोमिटिंग, और यह माथा दर्द कैसे उसका लास्ट में एंड करता है, एक उसको वोमिटिंग होगा, बिलियस वोमिटिंग होगा। और फिर लिखता है कि एग्रावेट फ्रॉम एनी एग्जॉस्टिव मेंटल लेबर और एमुलरेट बाय प्रेशर और टाइट बैंडिंग एपिस और पल्सेटिला, कोई भी मेंटल लेबर से ही इसको कोई भी बीमारी शुरुआत होगी, यहाँ पे भी वही बात है। और इसे एमुलरेशन कैसे मिलेगा, या तो जोर से कोई दवाई या फिर टाइट बैंडिंग कर दिया जाए, ऐसा एपिस और पल्सेटिला में भी है। आई में देखते हैं एक्यूट ग्रेनुलर कंजंक्टिवाइटिस, स्कारलेट रेड लाइक रॉ बीफ, डिस्चार्ज प्रोफ्यूज, म्यूको पुरुलेंट। तो कंजंक्टिवा जो होता है आइज में, वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा और पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे दानेदार कोई चीज़ मेरे आँख में पड़ गया है। स्कारलेट रेड, आँख देखने से क्या होगा, बिल्कुल ब्राइट रेड होगा, स्कारलेट यानी ब्राइट, लाइक रॉ बीफ यानी मांस की तरह, ताज़े मांस की तरह। डिस्चार्ज प्रोफ्यूज, ज़्यादा ही निकलेगा, आँखों से पानी निकल सकता है, म्यूकस निकल सकता है, म्यूकोपुरुलेंट यानी म्यूकस के साथ पस। ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम, तो ये ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम यह आपको चाइल्ड जो न्यू बर्थ होता है उसमें 30 डेज़ तक यह होने की संभावना होती है, और यह जनरली जो मदर केनाल होता है उसके टच हो जाने से, बच्चे के आई में टच हो जाने से यह ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम प्रोड्यूस होता है। और इस तरह का इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है जो मदर में आया होता है। तो ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम जो है यह न्यूबॉर्न का कंजंक्टिवाइटिस है, आई इन्फेक्टेड दैट ऑकर विद इन द फर्स्ट 30 days ऑफ लाइफ, इट इज़ कॉट ड्यूरिंग बर्थ बाई कॉन्टेक्ट विथ मदर्स बर्थ कैनाल दैट इज़ इन्फेक्टेड विथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। आगे कहता है कि ये किस तरह का होगा, प्रोफ्यूज पुरुलेंट डिस्चार्ज, कॉर्निया ओपैक, अल्सरेटेड, लीड सोर, थिक स्वेलन, एग्लूनेटेड इन द मॉर्निंग, ऐसा एपिस, मर्कोर और रस्टेक्स में भी है। तो ये ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम का ये सिम्टम है, जिसमें बता रहा है कि डिस्चार्ज कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, पुरुलेंट यानी पस वाला होगा। उसका कॉर्निया कैसा होगा, धुंधला सा दिखेगा, अल्सरेटेड भी हो सकता है। और लीड सोर यानी जो हमारा आईलिड है वो क्या होगा, सोर हो चुका होगा, हो सकता है कि वो लाल हो या फिर उसमें बिल्कुल एक दर्द हो रेडनेस के साथ। थिक स्वेलन वही चीज़ है, एग्लूनेटेड यानी दोनों लीड जो क्या होगा आपस में सट जाएगा इन मॉर्निंग में, सुबह के समय में। तो इसमें आपका एपिस और मर्कोर और रस्टक्स आता है। नेक्स्ट कहता है आइज स्ट्रेन फ्रॉम सीविंग,
एग्रावेट इन वार्म रूम, एमलरेट इन ओपन एयर, नेट्रम म्यूर रूटा, डिजीज ड्यू टू डिफेक्टिव एकोमोडेशन। तो बोल रहा है कि आँख में क्या होगा, एक स्ट्रेन देखने को मिल सकता है। स्ट्रेन यानी हुआ एक तनाव, एक खिंचाव। ऐसा क्या कब होगा, जब वह सीविंग का काम करे यानी सीने का काम करे। और ये बढ़ता कब है स्ट्रेनिंग का, ये आपको वार्म रूम में अगर कमरा बंद हो, जैसा कि हर सिम्टम में ओपन एयर से एमलरेशन मिल रहा है, आराम मिल रहा है, तो इसमें भी मिलेगा। ऐसा नेट्रम रूटा में है। डिजीज ड्यू टू डिफेक्टिव एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन को समझ लेंगे कि यह आई फोकसिंग का प्रॉब्लम होता है और इसमें रिजल्ट क्या होता है कि विजन जो है ब्लर हो जाता है, या तो नज़दीक का चीज़ या दूर का चीज़, दोनों चीज़ जो है आपको दिखने में ब्लर महसूस होगा, वो क्लियर कट नहीं दिखेगा। इसी को बोल रहा है, इसी को बोलते हैं डिफेक्टिव एकोमोडेशन। द 200 and 100 पोटेंसी यानी 200 CH and 1 M पोटेंसी इन वाटरी सॉल्यूशन एज ए ट्रॉपिकल एप्लीकेशन इन ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम हैज़ रिलीव व्हेन द क्रूड सिल्वर नाइट्रेट फेल। जब क्रूड सिल्वर नाइट्रेट को भी आँख में लोग डालते हैं इनेलोपैथ में, तो वो जब फेल कर जाता है तो हम लोग इसको दे सकते हैं 200 पोटेंसी को और 1 M पोटेंसी को पानी में मिला के इन वाटरी सॉल्यूशन। थ्रोट में बोलता है सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन थ्रोट व्हेन सॉलोइंग डोलोकस हीपर नाइट्रिक एसिड एंड साइलेसिया। अब इसे गले में ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे कोई खमाची या लकड़ी की तरह चुभ रहा है, ऐसा इसको थ्रोट में महसूस होगा जब भी यह स्लोइंग करेगा, यानी कि जब भी यह किसी चीज़ को खाने की कोशिश या घोंटने की कोशिश करेगा, तो ऐसा डोलोकस हीपर और नाइट्रिक एसिड और साइलेसिया में भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। क्रेब्स शुगर चाइल्ड इज फाउंड ऑफ इट बट डायरिया रिजल्ट्स फ्रॉम ईटिंग क्रेब्स साल्ट और स्मोक्ड मीट कैलकेरिया फॉस नाइट्रम म्यूर। शुगर का इसको इंटेंस डिजायर होता है, पहले भी हम लोग इसको पढ़े हैं, बट इसको डायरिया, इसका रिजल्ट में डायरिया आ जाता है शुगर मीठा चीज़ खाने से। और क्रेव्स ऑफ साल्ट और स्मोक्ड मीट यानी पका हुआ मीट खाने की अगर इच्छा करे और नमक खाने की इच्छा करे, तो ऐसा कैलकेरिया फॉस और नाइट्रम म्यूर में भी पाया जाता है। ब्लीचिंग एक्कम्पेन्स मोस्ट गैस्ट्रिक एलिमेंट्स, यानी जितने भी इसको गैस्ट्रिक के समस्या आपको देखने को मिलेगा, इसमें ब्लीचिंग यानी ढकार, यानी कि एयर जो है माउथ से वो क्या करेगा, पास होगा इसके। नेक्स्ट कहता है फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया, ब्लीचिंग आफ्टर एवरी मील, स्टोमक एज इफ इट वुड ब्रस्ट विथ विंड, ब्लीचिंग डिफ़िकल्ट, फाइनली एयर रसेस आउट विथ ग्रेट वायलेंस। उसी चीज़ को बोल रहा है फ्लैटुलेंस डिस्पेप्सिया, यानी एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन होगा इसका स्टोमक में। फ्लैटुलेंस डिस्पेप्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन इन स्टोमक। आप इसे हिंदी में समझ सकते हैं कि इतना गैस होता है कि वो उसका पेट जो है पूरी तरह फूल जाता है, कारण उसे लगता है कि मेरा पेट फट जाएगा, और डकार आना भी बहुत मुश्किल होता है, और बाद में सारे एयर जो हैं रसेस आउट बाहर की तरफ निकलते हैं बड़ी आवाज़ के साथ, ग्रेट वायलेंस। नेक्स्ट कहता है डायरिया, ग्रीन म्यूकस लाइक चॉप्ड स्पेनिच इन फ्लैक्स, टर्निंग ग्रीन आफ्टर रिमेनिंग ऑन डाइपर, आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर ईटिंग, कैंडी और शुगर, मासेस ऑफ म्यूकोलिम्फ इन श्रेडी स्ट्रिप्स और लम्प्स विथ मच नॉइज फ्लैटस। तो डायरिया इसका कैसा होगा, ग्रीन होगा और कैसा दिखेगा, हरे पत्तेदार की तरह। चॉप्ड स्पिनच यानी पालक का जो पत्ता होता है उस तरह का दिखेगा, इसका डायरिया में निकलेगा। इन फ्लैक्स, फ्लैक्स यानी होता है थिन ब्रॉडेड पीसेस। टर्निंग
ग्रीन आफ्टर रिमेनिंग ऑन डाइपर, मासेस ऑफ म्यूकोलिम्फ इन श्रेडी स्ट्रिप और लंप। लंप यानी होता है ढेले की तरह, श्रेडी स्ट्रिप यानी हो गया पट्टीदार, आपको दिखेगा वो म्यूकस के साथ उसमें होगा, ऐसा आश्रम मेडिसिन में भी है। विथ मच नॉइजी फ्लैटस इलोज, उसके फ्लैटस में बहुत ज़्यादा आवाज़ होगा। डायरिया एज सुन एज ही ड्रिंक, जैसे वो कुछ पिएगा कि उसकी डायरिया जो है स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा आर्सेनिक, क्रोटेंटिग और थ्रोम्बी में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है यूरिनरी सिस्टम, यूरिन पासेस अनकॉन्शियसली डे एंड नाइट, ऐसा कॉस्टिकम में भी है। यूरिन बिना अनुभव के पास होता है इसका नाइट्रिक, अर्जेंटम नाइट्रिकम में और कॉस्टिकम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्पोटेंस, इरेक्शन फेल व्हेन क्वाइसन इज अटेम्प्ट, जब भी ये सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करना चाहेगा तो इसका जो इरेक्शन ऑफ पेनिस है वो क्या होगा, फेल कर जाएगा। ऐसा एग्नस में, कैलेडियम में और सेलेनियम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं सेंसेशन ऑफ ए स्फिंक्टर इन और अबाउट यूटेरस वेन वॉकिंग और राइडिंग। यहाँ भी जैसे थ्रॉट में सेंसेशन था स्फिंक्टर का, उसी तरह यहाँ यूटेरस में इसे फील होगा। कब? चलने के समय में, या फिर घोड़े पर सवार होकर दौड़ने के समय में, राइडिंग के समय में, या फिर बाइक राइडिंग का कोई सा भी राइडिंग हो। क्वाइसन पेनफुल इन बोथ सेक्सेस फॉलोड बाय ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना। नाइट्रिक एसिड पेनफुल होता है चूँकि ड्राइनेस ऑफ वेजाइना होता है और ये दोनों सेक्सेस में पेनफुल होता है, मेल फीमेल दोनों में, और ब्लीडिंग होता है इसका रिजल्ट फ्रॉम वेजाइना। ऐसा नाइट्रिक एसिड में भी पाया जाता है और अर्जेंटम नाइट्रिकम में। मेट्रोरेजिया इन यंग विडो इन स्टेरिलिटी विथ नर्वस इरेथिज्म एट चेंज ऑफ लाइफ लाइकेसिस। मेट्रोरेजिया यानी होता है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी बिटवीन द मेंसेस के बीच में क्या होगा, उसको ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। ऐसा यंग विडो में, यानी जो युवा जो जवान विधवा स्त्री है वहाँ आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे फीमेल्स में मिलेगा जो स्टेरिलिटी की जो शिकार हैं, जो स्टेराइल हैं, जो बच्चे पैदा करने में असक्षम है, या फिर ये मेट्रोरेजिया के चलते ही जो है वो बच्चे को पैदा नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह का सिम्टम मिल रहा है। तो ऐसे स्टेराइल वुमेन में मिलेगा विथ नर्वस इरेथिज्म एट चेंज ऑफ लाइफ। इरेथिज्म जो है एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ आप समझ सकते हैं, एक सिम्टम डेवलप होता है। इसमें पेशेंट जो क्या होता है, रेस्टलेस होता है, इरिटेबल होता है, इंसोम्निया, नींद उसको नहीं आती है, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, किसी चीज़ पे वो अपने विचार को कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो ये भी उसके ये सिम्टम में आपको मिलेगा। ऐसा लाइकेसिस में भी है। नेक्स्ट कहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्रोनिक लेरेंजाइटिस ऑफ सिंगर, द हाई नोट्स कॉज कफ। क्रोनिक लेरेंजाइटिस यानी लेरिक्स जो है उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। सिंगर्स को ऐसा होता है जब भी वो हाई नोट यानी ज़ोर से बोलते हैं या चिल्लाते हैं, या पढ़ने वाले को भी हो सकता है जो भी ज़ोर से बोलते हों, तो ये भी आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम में, और ऐसा आपको एलुमिना और अर्जेंटम मेटालिकम और एम्ट्रीफाइलम में भी मिलता है। नर्वस सिस्टम देखते हैं, वॉक एंड स्टैंड अनस्टेडली स्पेशली व्हेन ही थिंक हिमसेल्फ अनऑब्जर्व्ड। तो यह चलेगा भी तो बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, स्टेडीनेस उसमें नहीं रहेगा, स्पेशली जब इसे लगेगा कि कोई मुझे नहीं देख रहा है। कन्वल्सन प्रेसीड बाय ग्रेट रेस्टलेसनेस। कन्वल्सन जो है वो रेस्टलेसनेस के बाद इसमें डेवलप होता है, चूँकि
मेंटली जब ये रेस्टलेस हो जाएगा, बहुत बेचैन हो जाएगा, तो इसे कन्वल्सन भी आ सकता है। यानी कन्वल्सन में भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। ग्रेट रेस्टलेसनेस होता है लोअर, ग्रेट वीकनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज विथ ट्रिम्बलिंग, कैन नॉट वॉक विथ आई क्लोज। यह आंखों को बंद करके नहीं चल सकता है। बहुत ही ज़्यादा इसको लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में कमजोरी, बहुत ही ज़्यादा इसे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में कमजोरी महसूस होगी। ऐसा एलू मीना में भी देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका मोडालिटीज़। एग्रावेशन, कोल्ड फूड से कोल्ड एयर, ईटिंग शुगर, आइसक्रीम, अनयूजुअल मेंटल एग्जर्शन। तो ये सारी चीज़ों से इसकी बीमारी क्या होगी, बढ़ेगी। और इम्लोरेशन, ओपन एयर, क्रेप्स द विंड ब्लोइंग इन हिज फेस, बाथिंग विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के स्नान करने से इसकी बीमारी घटती है और कोल्ड एयर से बढ़ती है। इसे फ्रेश एयर चाहिए, कोल्ड एयर नहीं चाहिए। रिलेशन देखते हैं। नाइट्रम म्यूर फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ कैटराइजिंग विथ नाइट्रेट ऑफ सिल्वर। कॉटराइजिंग विथ नाइट्रेट ऑफ सिल्वर। कॉटराइजिंग यानी होता है दागना, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू विथ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा अगर हम आँखों में कोई डिस्ट्रक्शन ऐसा उत्पन्न हुआ हो तो उसमें नाइट्रम म्यूर इसके बैड इफेक्ट को क्या करता है, ओवरकम करता है। नाइट्रम म्यूर फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ कटराइजिंग विथ नाइट्रेट ऑफ सिल्वर। कॉफिया इंक्रीजेस नर्वस हेडेक। कॉफिया हेडेक उत्पन्न करता है, नर्वस हेडेक। बॉयज कंप्लेंट्स आफ्टर यूजिंग टोबैको। आर्सेनिक और वेरेट्रम। तंबाकू के प्रयोग के बाद आर्सेनिक और वेरेट्रम बॉयज में अच्छा काम करता है, जनरली अच्छा काम करता है। सिमिलर टू नाइट्रम म्यूर, नाइट्रिक एसिड, लैकेसिस, ऑरम और क्यूप्रम। यह नाइट्रम म्यूर, नाइट्रिक एसिड, लैकेसिस, ऑरम और क्यूप्रम के तरह सिमिलर होता है। आफ्टर वेरेट्रम, लाइकोज फॉलोज वेल इन फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया। तो वेरेट्रम के बाद लाइकोपोडियम अच्छा काम करता है, किसमें, फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया में।